सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। मधु जी आप लीजिए भजन। हाँ जी, नमस्ते दीपालिका जी को नमस्ते जी। उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, मुझको तो धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, अपने इस मन को तो अब तलक तूने मारा ही नहीं। उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। ये हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली, भले इंसान का दुनिया में गुजारा ही। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। वो क्या उस पार किनारे उतारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको तो धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। हाँ जी बहुत बढ़िया। और कोई भजन गाना चाहते हैं? जी आप सबको नमस्ते। हाँ कौन गा रहा है? आशीष बत्रा। हाँ लीजिए लीजिए आशीष भाटिया। हाँ जी, आज शिक्षक दिवस है, आपको भी प्रणाम बहुत बहुत। और हमारे समाज के तो सबसे बड़े स्वामी दयानंद जी हुए हैं गुरु, हम हमारे समाजियों के, पर आर्य समाजी से भी उनके गुरु दयानंद के शिष्य थे गुरु विरजानंद जी। मैं उन पे एक भजन रख रही हूँ। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। गुरुवीर जानंद जैसा गुरु अब नहीं मिल पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। आँख से अंधे थे लेकिन ज्ञान था हर बात का। आँख
अंधे थे लेकिन ज्ञान था हर बात का। कौन कैसा है कहाँ से क्या कर वो पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। मूल शंकर ने द्वार खोला, खुल गए हृदय पटल। मूल शंकर ने द्वार खोला, खुल गए हृदय पटल। जो सिखाया फेंक आवो, जो सिखाया फेंक आवो, वरना सीख न पाओगे। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। जब उन्होंने दरवाजा खोला गुरु बिरजानंद जी ने, तो उन्होंने पूछा जो जो ये आपने शिक्षा ली हुई है, पहले इसको सारे ये किताबों को नदियों में फेंक आओ, तब मैं आपको शिक्षा दूंगा। और कोई होता तो सोचता मैंने इतने साल इसमें लगाए हैं, फिर भी मैं इनकी बात मान लूं, लेकिन उनको सच्चे गुरु की तलाश थी, इसलिए वो आगे बढ़े। लाड प्यार उपदेश के संग ताड़ना भी थी सही। लाड प्यार उपदेश के संग ताड़ना भी थी सही। नहीं तो गुरु अपने शिष्य का, नहीं तो गुरु अपने शिष्य का ज्ञान कैसे पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। देकर सारी ज्ञान विद्या शिष्य को लायक किया। देकर सारी ज्ञान विद्या शिष्य को लायक किया। अब अंधविश्वास पखंड, अब अंधविश्वास पखंड तुमसे ना जीत पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। एक मुट्ठी लौंग गुरुवर ये मेरी मेहनत का फल। एक मुट्ठी लौंग गुरुवर ये मेरी मेहनत का फल। जो तुम्हें स्वीकार ना हो, जो तुम्हें स्वीकार ना हो, जीवन देशित में जाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। जब वो लोगों को अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में दिया, तो गुरुजी ने लेने से इनकार कर दिया। कहते ये मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा जीवन चाहिए। उन्होंने हंसी हंसी स्वीकार कर लिया। गुरु आज्ञा का पालन करना सबकी बात नहीं। गुरु आज्ञा का पालन करना सबकी बात नहीं। स्वामी दयानंद जैसा दयानंद, स्वामी जैसा दयानंद शिष्य अब नहीं बन पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा।
गुरु विरजानंद जैसा गुरु, गुरु विरजानंद जैसा गुरु अब नहीं मिल पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत ही सुंदर। अभी हमारे आज के वक्ता है श्रुति जी, उनको हम सुनेंगे। मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, दीपालिका जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज शिक्षक दिवस है और बहुत सुंदर भजन, प्रेरणादायी भजन अभी माता जी से हम सुन रहे थे। सच में गुरु दयानंद जी जैसा शिष्य कहाँ मिल पाएगा। आज ये हालात हो चुके हैं कि हम गुरु तो कहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं। गुरु शिष्य तो हम बाद में बनेंगे, पहले तो गुरु ही आजकल अच्छे नहीं रहे। अलग अलग बाबाओं, अलग अलग गुरुओं को हम देख रहे हैं, क्या हमारा जीवन वो धन्य करेंगे। आए दिन बस ये फोन पर हम लोग देखते हैं कोई ना कोई बाबा बना बैठा है, कोई गुरु बना बैठा है, और क्या वो शिक्षा दे रहे हैं। उनकी तो मति मारी गई है और ऐसा लग रहा है कि हम अंधकार के गर्त में गिर रहे हैं। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, यदि हम शिष्य बनना चाहते हैं तो हमारा गुरु भी विरजानंद जी जैसा हो, तभी हम दयानंद बन सकेंगे और इस देश को तार सकेंगे। तो हम सभी का प्रयास हो, स्वाध्याय को अच्छे से हम स्वाध्यायशील बने, मननशील बने और ईश्वर भक्त बने, उसे एक ईश्वर की उपासना करें, तो हमारा जीवन सभी का प्रसन्नचित हो। तो इस शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुनि जी, आज सरल से विचार में ज्यादा पढ़ नहीं पाई, तो थोड़ा सा ग्रस्त के विषय में चर्चा में कुछ पढ़ते हुए लिख रही थी, तो थोड़े से विचार में लिख सकी। ये ग्रस्त जीवन जो है हमारा, इसके संबंध में कुछ विचार में पढ़ रही थी। एक फ्रेंच विद्वान थे, उनका कुछ संस्मरण पढ़ रही थी मैं। उनका संस्मरण पढ़ते पढ़ते मन में एक अजीब सा मुझे टीस जैसे हुई, बड़ी पीड़ा का अनुभव हुआ। उस संस्मरण को पढ़ा तो वो जो पढ़ा उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये हालात केवल यूरोप और बाहर के देश में नहीं है, बल्कि ये हालात आज हमारे भारत में भी बहुत फैलते जा रहे हैं। हमारे देश में जो पिता पुत्र का, माता पुत्री, ये परिवार नाते हैं, परिवार संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं डगमगाने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगे हैं। और जो आदेश और निर्देश वेदों का है, उसके संबंध की अगर हम बात करें तो हम सब उनसे दूर होते जा रहे हैं। हमारा सभी का जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो संस्मरण इस प्रकार का था कि उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा कि मैं जब पिता, कुछ साल समय पहले जब मैं पिता था, मेरा पुत्र जो 6 वर्ष का था, मैं उसके साथ पार्क में उसको घुमाने गया। अब छोटा बच्चा है 6 वर्ष का और मेरी आयु 30 वर्ष के लगभग थी। पुत्र को घुमाने के पश्चात पार्क में घूमते घूमते इधर उधर मस्ती करते हुए एक पार्क के कोने में गए। वहां देखा तो एक पेड़ गिरा हुआ था। अब उस पेड़ के जो सूख चुका था, उसका लकड़ी की ऐसी लंबी सी टहनी सी बन गई थी। तो छोटे बच्चे ने मेरे जिद करी कि पिताजी मुझे इस टहनी पर चढ़ाकर बिठा दीजिए। अब पिता ने बच्चे को उठाया, उस पर बिठाया, टहनी पे चढ़ाकर अचानक से बच्चे का जूता गिर गया। अक्सर ऐसा होता है कि जूता थोड़ा ढीला हुआ, पहनते उठाते टाइम गिर ही जाता है। मैंने वो जूता उठाकर उस बच्चे को पहनाया। उसके उपरांत दूसरा जूता बच्चे ने घेर दिया। मैंने दूसरा जूता भी बच्चे को पहना दिया। उसके पश्चात फिर उसने पहला जूता, दूसरा जूता घेरना आरंभ कर दिया। इस बात को करते करते कम से कम 20-22 बार उसने वो जूता घेरा और मैं उसे पहनाता रहा, घेरता रहा, पहनाता रहा। इस प्रकार ये मस्ती करते रहे, एंजॉय करते रहे और उसके पश्चात हम लोग वापस आ गए। आज कुछ समय पश्चात, आज मैं 70-72 से वर्ष से ऊपर हूँ और मेरे पुत्र ने मुझे बोला, चलो पिताजी, आपने शाम का समय है, चलो आपको पार्क में घुमाऊं। तो मेरा मन हुआ मैं भी उसके साथ चलूं। तो पिता उसके साथ चला। पुत्र के साथ चलते चलते पिता ने रास्ते में अपनी छड़ी गिरा दी। एक बार छड़ी गिराई तो पुत्र ने उठाकर पकड़ाई और बोला, पिताजी थोड़ा ध्यान से चलिए, ध्यान से चलिए। करते करते थोड़ा आगे गए। फिर मैंने दूसरी बार भी वो छड़ी गिराई तो पुत्र ने दे दी छड़ी, तब भी थोड़ा दी और कहा, थोड़ा ध्यान से पिताजी चलिए, लेकिन बड़ी झिड़की के साथ कहा। तीसरी बार, उसके बाद चौथी बार भी जब मैंने छड़ी गिरा दी तो पिता के बाद हरकत को देखते पुत्र को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बड़े गुस्से भाव में कहा
कि पिताजी आप तो पार्क में लाने लायक हैं नहीं, आप घर ही बैठिए, आपको मैं नहीं लाना चाहता। अब वो उसके पश्चात थोड़ा समय बीता, मैंने भी अपनी वो सोटी वो छड़ी नहीं गिराई, पार्क में मैं घूमता रहा बेटे के साथ, घूमते हुए थोड़ा एंजॉय किया। उसके पश्चात हम लोग अपने घर आ गए। शाम का समय था, भोजन की टेबल पे हम लोग बैठे हैं, भोजन लग चुका था। बात करते करते मैंने अपने पुत्र के आगे एक डायरी रखी। अब उस डायरी में वही संस्मरण लिखा हुआ था और मैंने वो संस्मरण जो है पुत्र के आगे कर दिया और पुत्र ने उसको पढ़ा। और पार्क से आने के बाद मैंने उस डायरी में, उस संस्मरण में कुछ और चीजें ऐड कर दी और उसमें ऐड करके लिखा कि जब तुम 6 वर्ष के थे और मेरी आयु लगभग 30 वर्ष की थी, मैंने तुम्हारे साथ हर बार एंजॉय किया। 20-22 बार तुमने जूते को गेरा और उसके बाद मैं नाराज नहीं हुआ, मैंने पूरा का पूरा तुम्हारे साथ मस्ती करी। और आज ये थोड़ा सा एंजॉय का समय है कि मेरी छड़ी गिरने पर तुम इतना नाराज हुए। खुशी को तुमने 6 साल का जब तुम थे, मैंने तुम्हारी खुशी को पूरी तरह से एंजॉय किया, अच्छे तरह से मैंने खुशी व्यक्त करी। और आज ये खुशी ये है कि आज मैं 70-72 साल से ऊपर का हो चुका हूँ और तुम केवल 30 वर्ष के, 28 वर्ष के हो। तुम मेरे, मतलब मैं पिता हूं, तुम मेरी इस खुशी के साथ आधी खुशी भी नहीं बांट सके, तुम उस खुशी को महसूस नहीं कर सके, तुम्हारे मन में क्या कोई अनुभूति नहीं, तुम्हारे मन में कोई प्रसन्नता नहीं। तो अरे बंधु, ये घटना पढ़ने के बाद थोड़े मेरे मन में भी पीड़ा हुई और ये बात मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा, आजकल जो ये हालात हैं, कई घरों में हम देख रहे हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई ऐसे हैं विद्वत जन जिनके साथ ऐसे हालात लगभग हो ही जाते हैं। उनके परिवार में भी ऐसा होता है कि बच्चों में ये अंतर आ जाता है। अब ये परिस्थितियां क्यों बनी हैं, धीरे 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 बनती हैं परिस्थितियां, और क्यों बनी हैं, और इसका बड़ा अच्छा सा हम लोग ऋग्वेद में, अथर्ववेद में बड़ा सुंदर एक सूक्त पढ़ते हैं जिसको हम सौमनस्य सूक्त कहते हैं। और आप सभी ने वो पढ़ा है सूक्त, सम हृदयम सौमनस्य अभिद्वेषम कृणो विवाह अन्य अन्य अभिहारित वत्स जाते वाक्याम वाग्येन, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, कुछ मेरे को ठीक से नहीं बोलना आ पाया, परंतु ये इस प्रकार का एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा अच्छा सा मंत्र लिखा हुआ है। और अगन्य कहते हैं गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। वेदों में बड़ा सुंदर कहा है, हंतव्य नहीं करना चाहिए, गाय हमारी माता होती है। और गाय के अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता होती है, गाय का सरल सा स्वभाव, सा शांत सा एक स्वभाव उसका होता है, उसकी आंखों में निरहता होती है। और जब वो बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के पश्चात जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर उसका दूध नहीं पी लेता, तब तक वो थोड़ी खतरनाक होती है। ये शायद आप सब विद्वजन जानते होंगे इस बात को। तो सहृदयम, वेद आदेश देता है, सह मतलब तुम लोगों को, वेद ने बड़ा सुंदर हमें समझाने का प्रयास किया कि तुम ग्रस्त लोगों को मैंने इस दुनिया में भेजा है, एक विशेष गुण के साथ तुम्हें भेज रहा हूँ, एक विशेष अच्छी बात के साथ तुम्हें भेज रहा हूँ। पहला गुण क्या है? सहृदयम। अब वो सहृदयता को धारण करना, आज हम किसी के जीवन में सहृदयता नहीं रही है, हम अपने ही बारे में केवल सोच रहे हैं। हम सहृदयता का अर्थ ये हुआ कि हम अपने साथ दूसरे के हृदय का भी मान रखें, दूसरे के हृदय की भावनाओं को समझें, उसके भाव को महसूस कर सकें। एक माता पिता नहीं बने हैं, केवल युवक युवती हैं। जैसे मान लीजिए यंग कोई खड़े हैं हमारे समक्ष, युवक युवती हैं, पहले वो केवल अपने बारे में सोचते थे कि मैं अपना जन्मदिन मनाऊं, अपने लिए सामान खरीदूं, अपने लिए ये खरीदूं, ग्रीटिंग कार्ड, अपने लिए पर्स। परंतु जब कोई दूसरा आ जाता है उनके जीवन में, उनकी पत्नी आने वाली है, आ चुकी है, तब उसके बारे में व्यक्ति सोचना शुरू करता है, आज इसका जन्म दिवस है, आज ये वाला दिवस है, आज उसको ये भेंट देनी है। इस प्रकार ये आजकल ये जमाना चल चुका है। अब तो ये जमाना हमारा मोबाइल का चल चुका है, मीडिया, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से हम एक दूसरे को लाइक कर देते हैं, एक दूसरे को कमेंट कर देते हैं, और परिवार वाले भी नाराज कई बार हो जाते हैं, जी हमारे को लाइक नहीं करा। तो कहने का ये अर्थ है कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, तो हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसी विशेष गुण के साथ वेद आदेश देता है कि ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है। फिर उन दोनों के बीच में जब सहृदयता बढ़ती है, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए भाव बढ़ते हैं, तब उनके बीच में जीवन में एक संतान के रूप में एक फूल खिलता है।
अब वो संतान जो हुई, संतान पैदा होने के बाद अब उन दोनों की अटेंशन उस संतान की तरफ हुई, अर्थात सारा सामान हम बच्चे के लिए खरीदें, बाजार जाएं तो बच्चे के लिए कुछ लें, ये कपड़ा उसके लिए, ये कपड़ा उसके लिए। तो ऋग्वेद में बड़ा सुंदर कहा है, गृहस्थ के लिए बड़ा ही सुंदर एक हमारे को आदेश दिया है। वो मंत्र भी मुझे पूरा नहीं पता, बस उसका कुछ मेरे को शब्द है, वृद्धस्त चित्ता अरुजस्य चित्तः। आप अपने आने वाले बच्चे के लिए, संतान के लिए, जो छोटा बच्चा पैदा हो चुका है या हुआ है, उसके लिए आप अपने लगाव दिखा रहे हैं। ये प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है, आप उसके लिए सामान ले रहे हैं। हमारी सहृदयता का विकास, हमारी विस्तार आगे जाने की तरफ नहीं है। शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी संतान के लिए तो कुछ ले रहे हैं, हम अपने घर में बैठे वृद्धों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जन्म देने वालों के लिए क्यों ना कुछ लेकर जाएं, कुछ सामान उनके लिए भी हम लेकर जाएं, हमारा हृदय खुश हो, उनको भी अच्छा लगे। उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस चीज को हम ध्यान में रखकर बाजार में जाएं तो आपकी सहृदयता का विस्तार ठीक दिशा में हो रहा है। ये हमें शास्त्र सिखाते हैं। आप इन बातों को यदि हम जीवन में उतार लें कि हमारे जन्म देने वाले माता पिता भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ उनके लिए भी हमें लेकर जाना है, तभी हमारा गृहस्थ जीवन धन्य गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। और ये महाराज चाणक्य जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। बड़ा ही सुंदर उन्होंने लिखा है कि हमारा जो गृहस्थ आश्रम है सबसे धन्य आश्रम है। आज आवश्यकता इन बातों की रह नहीं गई है, हम अपने माता पिता को कुछ समझते नहीं हैं। उसका कारण ये है कि हमारे गृहस्थ आश्रम बहुत संकीर्ण हो गए हैं, हमारे मन में बहुत एक दूसरे के लिए प्यार कम हो गया, गृहस्थ बहुत छोटे हो गए हैं। और विचारक ने बड़ा सुंदर लिखा है, पिता पुत्र या पुत्री के जो कर्तव्य लिखे हैं उनके संबंध में विचारक बड़ा सुंदर लिखता है कि हमारे जो पिता है, माता जो होती हैं, हमारी जो माता है, मान लीजिए हम पुत्र हैं पुत्री हैं घर में, हमारी जो माता है हमारा निर्माण करने वाली है, माता निर्माता भवती हम सब पढ़ते हैं। परंतु यदि हम वेदों में आदेश पढ़ते हैं तो पिता की बात पढ़ते हैं तो पिता जो है जीवन में हमें ऊपर उठना सिखाता है, पिता हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। महाभारत में हम पढ़ते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष जी ने पूछा था कि धरती से भारी कौन और आसमान से ऊंचा कौन, तो बड़ा ही सुंदर उन्होंने कहा कि आसमान से ऊंचा पिता है, हर प्रकार के गौरव में सब प्रकार से ऊंचा पिता है, और भूमि से भारी हमारी माँ है, तो वो हर प्रकार के गौरवशाली हमारी माँ है। तो अपने जीवन में इस नजरिए को यदि हम धारण कर लेते हैं तो हमारा गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर होगा, सहृदयता का विस्तार हमारे जीवन में होगा, लेकिन हम उसको अपनाने को तैयार नहीं हैं। आज पिता पुत्र के कर्तव्य पर हम लिखें पढ़ें, जिनकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। ना पिता अपने कर्तव्य को निभा रहा है, ना पुत्र अपने कर्तव्य को निभा रहा है। और पिता का कर्तव्य देखिए आज क्या है, पिता का पहला कर्तव्य ये है सहनशीलता। देखिए जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू करता है तो हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र या पुत्री मुझसे उत्तम हो, मुझसे आगे निकले। हर पिता चाहता है, क्योंकि हर पिता ऊंचा देखना चाहता है अपने बच्चे को, पुत्र या पुत्री को। तो पिता ये चाहता है कि जो मेरे जीवन में कमियां थी वो उनको दूर करते हैं, पुत्र मुझसे आगे निकले या पुत्री मुझसे आगे निकले, मेरी कमियों को छोड़ता चला जाए। और इस क्रम में क्या होता है, जब इस प्रकार का क्रम चलता जाता है तो कई बार क्या है, पिता और पुत्र के बीच में पिता इतना ज्यादा रूड हो जाता है, इतना ज्यादा कई बार गुस्से वाला, कठोरता उसके जीवन में आ जाती है। समझाते समझाते पिता और पुत्र के बीच में खाई सी बन जाती है, तो विचार आपस में मिलते नहीं है, ये खाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसलिए पहला गुण ये है, पिता को सहनशील होना चाहिए। और विचारक फिर आगे बड़ा सुंदर लिखता है कि साथ साथ क्या है, पुत्र को विनयी होना चाहिए। पुत्र को विनयी होने का अर्थ यह है कि हमारा जो पुत्र है या पुत्री है उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, बात को सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। आज ये दोनों गुण नहीं है जीवन में, आज इन दोनों गुणों की बहुत आवश्यकता है इस सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को। कहीं पिता के अंदर सहनशीलता नहीं तो कहीं पुत्र के अंदर विनम्रता नहीं है, संतान में विनम्रता की कमी हो गई है। तो आप लोग सब बड़े उम्र के हैं, अच्छी आपकी उम्र सभी की है, आप लोगों का जमाना जो था सब सहनशील थे। आज हमारा पुत्र हमारे समक्ष क्या बोलता है, पिताजी आपका जमाना कुछ और था, आप अपने जमाने की बात तो करिए मत। अब सहनशील यदि पिता ना रहा और संतान भी विनम्र नहीं रही तो भैया हाँ तो बात गड़बड़ होगी, आपस में टकराव होगा, एक खाई दोनों के बीच में बढ़ती जाएगी। ये है सहृदयता हमारे जीवन में कम हो गई है, सौमनस्यता हमारी, जब मन एक नहीं रहा,
हमारे हृदय में एक बात नहीं रही, हमारे बुद्धि और विचार एक जैसे नहीं रहे। मन का मिलना, हृदय का मिलना, विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। इन चीजों की हमारे गृहस्थ में बहुत कमी हो गई है। और हम मंत्र बड़ा सुंदर पढ़ते हैं, आप सभी ने पढ़ा हुआ मंत्र है ये, अनुव्रतः पितो पुत्रः माता भवतु समन्तः। तो हमारा ये रहता है कि हमारा पुत्र जो है पिता के जैसा हो, उसी के आचरण के अनुसार चले, और माता की तरह उसका समान, उसकी तरह माता की तरह मन हो पुत्र का। ये बात हमें जीवन में उतारनी है। आज हमारे आचरणों में बहुत कमी रह गई है। अब हमें ये बात हम सुनते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कई बार पुत्र को अनुव्रतः पुत्रो पिता, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कई बार आचरण से सीखना भी नहीं चाहिए। कहीं हुक्का पीता हो, बीड़ी पीता हो, शराब पीता हो, क्या पुत्र भी वैसा अनुव्रता पितु पित्रा, ऐसे नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र आगे बड़ा सुंदर लिखता है, जाया पते मधुमतम वाच्यम वदतु शांतिवाम। इसके बीच में एक बड़े आगे बड़ा सुंदर लिखा है, यस्माकम सुचरितानि तानि त्वपस्यानि नो उत्तराणि। अर्थात माता पिता आदेश देते हैं कि हे पुत्र, हमारा जो अच्छा आचरण है केवल तुम उसको ग्रहण करो, गलत आचरण को तुम नजरअंदाज करो, छोड़ते चले जाओ। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जो कमी हो तुम भी वैसा अनुकरण करते चलो, तुम वैसा पालन करते चलो। ये हम तुमसे प्रार्थना कामना नहीं करते हैं। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम जो आचरण करें माता पिता की बातों का, उनकी कमियों को नजरअंदाज करते हुए उनके अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारें। और ये तब संभव है, हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने जी, हमारे पुत्र पुत्री हमारा आचरण करें, हमारे जैसे बने, हमारी तरह वैसा स्वभाव हो। हम बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, परंतु उसके लिए विचारक बड़ा सुंदर कहते हैं, ये तब संभव है जब पति पत्नी गृहस्थ के जीवन का पालन करते हो। गृहस्थ जीवन का पालन अर्थात जाया पत्ते मधुमतिम वाच्यम वदतु शांतिवाम। अर्थात पति पत्नी में आपस में प्रेम हो, प्रेम पूर्वक बात करते हो, प्रेम पूर्वक उनके विचार हो, उनकी आपस में मधुरता हो, उनके जीवन में एक दूसरे के लिए सम्मान हो। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपका जीवन में शांति हो, आपकी वाणी ऐसी प्रयोग हो जिससे आपकी संतान पर उत्तम असर पड़े, और उस घर में संतान समान विचार वाली होगी। जब हम कहते हैं ना माता के समान विचार वाली, तो ऐसे ही गृहस्थ में संतान अच्छे विचार वाली होगी। आपस में प्रेम पूर्वक हमारा गृहस्थ होना चाहिए। पति पत्नी में तू मैं छोटी छोटी बात पर उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं दहेज के केस चल रहे हैं, कहीं माता पिता में लड़ाई चल रही है, कोई परवाह नहीं बच्चों की। मैं अपने ही परिवार के बहुत नजदीकी बात करती हूँ। मैंने भी देखा है ऐसे परिवार में कि पति पत्नी लड़ रहे हैं और बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाणी में मिठास नहीं है, कठोरता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। यही धन्य गृहस्थ आश्रम हमारा है, और यही गृहस्थ आश्रम हमारे लिए तप का आश्रम है। सभी तप कार्य हमें यहीं पे पूरे करने हैं। हमें कोई दुख हो, संतान कुछ भी दिक्कतें आए, अपने गृहस्थ आश्रम का हमारे को परिवहन करना है, पालन करना है, इसी में खुशी खुशी रहना है। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमें लीला माता जी आदरणीय, उनके भी विचारों को सुनेंगे। एक गृहस्थ में बड़ी अच्छी बात मैं सुन रही थी। गृहस्थ में पति ने बोला कि जब मेरे साथ मेरी पत्नी की कोई बात हो जाती है, आपस में कोई मतभेद हो जाता है, मैं पत्नी को गाड़ी में बिठाकर पार्क में लेकर जाता हूँ। वहां जाकर हम बैठकर आराम से बात करते हैं ताकि बच्चों के सामने कोई झगड़ा ना हो। पार्क में बात करना बहुत उनके लिए सरल हो गया। अब उनको ऐसा लगने लगा कि हम वहीं पे बात को खत्म करके आए, संतान के सामने हम झगड़ा ना करें। क्यों? ये तपस्या जो हम गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में कर रहे हैं, तप है, हम इसमें इर्द गिर्द इसमें घूम रहे हैं। ये सर्वोत्तम आश्रम है हमारे जीवन का। ये तपस्या करने का अवसर ईश्वर ने हमें केवल और केवल इसी आश्रम में दिया है और किसी आश्रम में नहीं दिया। ना चाहते हुए भी हमें तपस्या तप करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में। क्यों? कई बार संतान को पालने के संबंध में तप कर रहे हैं, कई बार संबंधों को निभाने के संबंध में तप कर रहे हैं, कई बार भविष्य में के प्रति हम संतानों की निश्चिंतता के प्रति तप कर रहे हैं, और कई बार हम आने वाली तैयारी जो भविष्य के बच्चों की उनके संबंध में तप कर रहे हैं। सभी तप हमें यही करने हैं। इसलिए तप वाला गृहस्थ आश्रम है। इसको बड़ा सुंदर सरल बनाना है, हमारे को आपस में मधुरता रखनी है, बच्चों को अच्छे आचरण में डालने का प्रयास करना है।
और सुख शांति का हमें ख्याल रखना है। और पिता ने फिर लिखा कि तुम्हारी उम्र जो है अब लगभग 28-30 वर्ष है और मेरी उम्र लगभग 72-75 वर्ष है, तो पार्क में आज हम टहलें तो वही तुम्हारी स्पीड और मेरी स्पीड की चाल जो है हमारी बहुत अंतर होगा। मैं धीरे चल रहा हूँ, तुम थोड़ा तेज चल रहे हो, तो तुम भी वो खुशी का अनुभव करो जो मैंने लगभग कई वर्ष पहले करी थी जब मैं तुम्हारे साथ पार्क में मस्ती कर रहा था। तो तुम्हारे जीवन में खुशी का अनुभव हो, ये कामना प्रार्थना मैं करना चाहता हूं तुमसे भी, तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो। तुम अपने माता पिता का अनुकरण करो, परंतु एक शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, सुख के साथ अपने जीवन को अनुभव लेकर जाए। तो ये थोड़े से विचार में को थोड़े सरल लगे, आज रखने का मेरा मन था। तो माता पिता का अनुकरण करें, उनकी आज्ञा को माने, ग्रस्त जीवन का पालन करें, क्योंकि दुनिया का ये मेकअप खत्म हो जाए इंसान कुछ पता नहीं लगता, जीवन का कुछ पता नहीं, माता पिता कब चले जाएं, कुछ हो जाए। तो आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देते हैं। दुनिया के मेले में आना और जाना है, दुनिया के मेले में आना और जाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। अपने शुभ कर्मों को अपने संग लाए हैं, अपने शुभ कर्मों को अपने संग लाए हैं, कुछ भोग भोगने को इस दुनिया में आए हैं। जैसा कर्म किया जिसने वैसा फल पाना है, दुनिया के मेले में आना और जाना है। माँ बाप बहन भाई हम जिनको कहते हैं, माँ बाप बहन भाई हम जिनको कहते हैं, ये दुनिया के रिश्ते तो बस दुनिया में रहते हैं। नाटक ये कर कर के हम सबको दिखाना है, दुनिया के मेले में आना और जाना है। कोई महलों में रहता है और धन का भोगी है, कोई महलों में रहता है और धन का भोगी है, कोई दुर्बल दुखिया है और तन का रोगी है। इस दुनिया में रह करके यूं ही उम्र बिताना है, दुनिया के मेले में आना और जाना है। ये जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक सृष्टि में, ये जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक सृष्टि में, राम रख सब रहते हैं ईश्वर की दृष्टि में। पेश अदालत में नहीं कोई बच पाना है, दुनिया के मेले में आना और जाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, सभी को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और शिक्षक हैं आप, हमारे हैं, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इसी तरह बहुत ऊपर उठाता जाए।
हमारे दूसरे वक्ता है लीलाबेन जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। लीलाबेन। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति संचालिका बहन दीपालिका जी, सबको सादर नमस्ते जी। अभी अभी हम गृहस्थ आश्रम के विषय में बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे। वास्तव में महर्षि दयानंद जी ने तो गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाने को कहा है, लेकिन आज हम वर्तमान में देखते हैं कि पति और पत्नी जो गृहस्थ आश्रम में उनके गुण और कर्तव्य होने चाहिए वो दिखते ही नहीं उसमें। ना माता पिता बनने के लायक लगते हैं। आजकल तो कई माताओं को देखकर तरस आता है कि वो संतान ऊपर तरस आता है कि एक माताएं क्या संतानों का पालन कर पाएंगी। तो आज की जो हमारी सभ्यता है, आज जो हमारी विचारधारा है, महर्षि दयानंद ने कहा था ना कि हम वेदों से दूर होते गए, इसका ये मूल कारण। आज हमारी वैदिक विचारधारा से जितने हम दूर होते गए तो ये हमारी विचारधारा में भी निकृष्टता आ गई। तो इसको आजकल तो मैं आर्यवन में वहां स्कूल चलता है, दयानंद आर्य विद्यालय, उसके बच्चों को 2 दिन से कुछ मोटिवेशन के लिए जा रही थी। तो आचार्य जी ने बताया कि आप जो बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन ये बच्चे ऐसे परिवारों में से आते हैं, हम इसके लिए कितना प्रयास कर सकते, क्योंकि पारिवारिक वातावरण ही ऐसा नहीं मिल रहा है। माता पिता का पास से जो संस्कार मिलना चाहिए वो ही धरोहर के रूप में वो नहीं, तो उस बच्चों को सुधारने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो वास्तव में सही बात है कि आज के पुत्र पुत्रियों में माता पिता के प्रति ना आदर है, ना सम्मान है, क्योंकि वो विचारधारा ही बिल्कुल बदल गई है। तो मैं अपना विषय रखती हूँ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में, 4 मंत्रों में महर्षि दयानंद जी ने कस्मै देवाय हविषा विधेम की जो व्याख्या की है कि हम परमात्मा की विशेष भक्ति किया करें। विशेष भक्ति योगाभ्यास और अति प्रेम से किया करें, आत्मा और अंतःकरण से किया करें, अपने सब सामर्थ्य से किया करें। इन सारी बातों को बताया है। विशेष भक्ति, सामान्य भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन विशेष भक्ति, तो विशेष भक्ति में जो मैंने एक विद्वान के लेख से पढ़ा कि विशेष भक्ति किसको कहेंगे। विशेष भक्ति वो है कि जिसमें हम ईश्वर को प्राधान्यता देते हैं। कोई भी विचार हमारे मन में आता है, कोई भी कार्य करने के लिए हम जहाँ उद्धत है, तो उसी समय हम मन में सोचते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। पहले तो उस जमाने में, अभी जो माता पिता की बात चली, संतान ऐसा भी सोचते थे कि हम माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देंगे तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इस शर्म से भी अपने घर में जैसे तैसे रखते थे, लेकिन वो आज वो शर्म भी नहीं रही, वो विचार ही नहीं रहा। तो इस बात में बताया गया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ऐसा हम सोचते हैं सामान्य रूप से। लेकिन हम ईश्वर को प्राधान्यता देना है तो हमें क्या सोचना होगा? हमें सोचना होगा कि क्या मेरा एक काम, क्या मेरा ये विचार ईश्वर के आदेश के अनुकूल है, ईश्वर के उपदेश के अनुकूल है,
ईश्वर के जो वेद है, वेद के नियमों के अनुकूल है, तो ये ईश्वर को प्राधान्यता दी कि हम हर एक वस्तु का सत्कार करते हैं, क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज होती है, फल है, भोजन है, मिष्टान है, मेवा है, कुछ भी है, तो हम उसका सत्कार करते हैं, उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो हमें, हमारी आवश्यकता है, वो हमें चाहिए। लेकिन हम उसके पीछे उसको बनाने वालों का याद भी नहीं करते, वो ईश्वर को प्रधानता कहाँ देते हैं। किसी ने कोई अच्छी चीज बनाई तो हम कहेंगे कि ओहो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और कोई आम बाजार में से खरीद के लाया, कोई चीज अच्छी से खरीद के लाया, स्वाद में अच्छी लगी, तो हम कहेंगे कि नहीं है, बहुत अच्छी है, कौन सी दुकान से लाया। अरे भला व्यक्ति, तू ये तो सोच कि बीच वाले व्यक्ति की इतनी प्रशंसा करता है, लेकिन उसके मूल बनाने वाले को तो देख, उसके प्रधानता हम कहाँ देते। ईश्वर को हम प्रधानता नहीं देते। जो हर एक चीज हमें चाहिए जीवन जीने के लिए, हमारे सुख के लिए, लेकिन इस सुख के पीछे जो सुख की चीजें देने वाला है, जो हमारे लिए संसार में सारी वस्तुएं उपलब्ध कराने वाला है। सुबह में उपनिषद के पाठ में सुना कि परमपिता परमात्मा ने और मनुष्य, हम जीवात्मा, दोनों गाढ़ सखा है, उसका बहुत गाढ़ मित्र है। परमात्मा जीवात्मा का सबसे गाढ़ मित्र, सांसारिक मित्र से भी कई गुना गाढ़ मित्र है, क्योंकि वो गाढ़ मित्र ऐसा है कि हमारी हरेक समय चिंता करता है, हमारे सुख की हरेक समय चिंता करता है, और हमारे सुख के लिए हरेक चीज संसार में उपलब्ध कराता है, और हमारे हित और कल्याण की कामना करता है। इसके लिए तो वो सारा झंझट करता है संसार उत्पन्न करने का, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो केवल मात्र दृष्टा है, दृष्टा है, साक्षी भाव से देख ही रहा है। साक्षी भाव से देखना, दृष्टा यानी हम जीवात्मा को क्या है कि कोई हमारे सामने अपनी अच्छी सी चीज मन पसंद आ जाती है तो हमारे मन में पानी आ जाता है मुंह में कि मुझे भी ये चीज खाने मिले। लेकिन वो दृष्टा ऐसा दृष्टा है कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, बिल्कुल बाहर की चीजों को देखकर, हमारे कर्तव्यों को देखकर, हमारे बुरे कामों को देखकर परमात्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। वो केवल मात्र दृष्टा के रूप में देख रहा है, लेकिन वो हमारा सखा है, परम सखा है, परम मित्र है। तो ऐसा परम पिता परमात्मा को हम जीवन में प्राधान्यता नहीं दे, हर एक समय हम परमात्मा की प्राधान्यता दे। और वेद का मंत्र भी कह रहा है ना, योगे योगे स्तवस्त्रम वादे वादे वाजे वाजे हवामय इंद्र सखाय भूतय। वो सखा है तुम्हारा, सबसे श्रेष्ठ इंद्र सखा है, और उसको हरेक योग और उद्योग में, हरेक सुख और दुख में, हरेक अच्छे और बुरे प्रसंग में उसको याद करें। हमारे पास कोई सुख आता है ना, तो हमें ईश्वर को याद करना चाहिए कि ईश्वर तेरी कृपा से मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है। यदि कोई दुख आता है तो भी हम ईश्वर को याद करें और ईश्वर को सहायता मांगे कि परमपिता परमात्मा तू मुझे ऐसा बल देना, ऐसी शक्ति देना कि मेरे जीवन में से दुख के सामने में लड़ सकूं। कोई भी कार्य की शुरुआत में ईश्वर को याद करें। और कहते हैं ना कि मंगलाचरण, तो मंगलाचरण क्या है? शुरुआत में ईश्वर को याद करके कार्य आरंभ करें कि परमपिता परमात्मा में एक कार्य आरंभ करने जा रहा हूं, जा रही हूं, मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि मैं एक कार्य सफलतापूर्वक उसको पूरा कर सकूं। और जब कार्य पूरा हो जाए तो भी ईश्वर को धन्यवाद करें कि तेरी कृपा से मेरा कार्य निर्विघ्न पूर्ण। तो हम हरेक समय ईश्वर को याद करें, ईश्वर को प्राधान्यता दे, तो वो है विशेष भक्ति। सुबह में उठते समय परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करें, प्रातःकालीन मंत्र बोलकर उसकी स्तुति करें। भोजन की थाली सामने आई है तो मंत्र, भोजन मंत्र बोलकर उसको याद करें। शाम के समय
सोते पहले अच्छी निंद्रा के लिए ईश्वर को सायंकालीन मंत्र से याद करें। हर एक समय ईश्वर को प्राधान्यता दे, क्योंकि हमारे सुख का कारण वो ही एकमात्र है। तो ईश्वर को हमें हर एक समय प्राधान्यता देना चाहिए, उसको अपने कोई भी जीवन के अवसर में, शुभ अवसर में भी और दुख के अवसर में भी। एक अध्यापक ने अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए एक कांच का जार लिया और उस कांच के जार में टेनिस की गेंदें होती है ना छोटी छोटी, वो डालना शुरू किया। एक के बाद एक डालता गया, कांच का जार पूरा भर गया। तो अपने विद्यार्थियों से पूछा अध्यापक ने कि अभी देखो इसमें जगह है कि नहीं है, भर गया है। इसके बाद उन्होंने छोटी गेंद से थोड़ा छोटा कंकर लिए और उसमें डालना चालू किया। तो बीच वाली जो दो गेंदों के बीच में जो जगह पड़ती थी, इसमें वो कंकर आ गए। बाद में उन्होंने पूछा कि देखो अभी जार भर गया? हाँ बिल्कुल भर गया, अभी तो जगह है ही नहीं। बाद में उन्होंने रेत ली, तो रेत तो छोटे कंकर से भी छोटी होती है, तो रेत तो इसके बीच में भी आ गई। तो विद्यार्थियों को अचरज लगा कि नहीं आचार्य प्राध्यापक हमें किस प्रकार से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो वो भी आ गई नहीं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि भर गया? कि हाँ भर गया। उन्होंने पानी लिया तो पानी भी इसके बीच में आ गया। तो इससे समझाया गया कि हमें जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको सबसे पहले स्थान दो। जो टेनिस की गेंद है ये हमारी ईश्वर उपासना है। जो आध्यात्मिक साधना स्वाध्याय है उसको पहले स्थान दो। आज हम कहते हैं ना, आजकल सुनते हैं कि समय नहीं मिलता, साध्य का समय नहीं मिलता, उपासना का समय नहीं मिलता, लेकिन हम पहली महत्वपूर्ण चीजों को स्थान नहीं देते। बाद में हम अंत में देखते हैं कि समय मिलेगा तब संध्या कर लेंगे, अंत में हम देखते हैं कि जब समय मिलेगा तब स्वाध्याय कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला प्राधान्य उनको देना चाहिए, तो उसको पहले स्थान दो। बाद में जो दूसरी सेकंड नंबर में है कि व्यायाम है, कुछ शारीरिक स्वस्थता के लिए जो कार्य हमें करना है, शौच है, स्नान है आदि, जो भी हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए भोजन है आदि के, उनको स्थान दें। इसके बाद में व्यवसाय और व्यवहारिक जीवन के लिए जो कार्य है उसको स्थान दें। इसके बाद में हम जो फिजूल कार्य है, आजकल होता क्या है, हम फिजूल कार्यों को इसमें समय हमारा गवा देते हैं, जिसके कारण हमारे महत्वपूर्ण कार्य रह जाते हैं। तो हमें इसी प्रकार से ईश्वर को प्राधान्य देंगे, अपने जीवन में स्थान देंगे, तो ही हमारा एक एक दिन का जो कार्य होना चाहिए, जैसे भोजन हम प्रतिदिन करते हैं, तो ये स्वाध्याय, सत्संग, साधना आदि प्रतिदिन करने की चीज है। तो ये प्रतिदिन का हमारा जो कार्य रह नहीं जाएगा। तो हमें ईश्वर को प्राधान्यता देनी चाहिए। और विशेष भक्ति के लिए जो प्रभु आश्रित जी महाराज का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि हम सुबह की संध्या करते हैं तो रात्रि के पाप के जो हमारे संस्कार हैं वो कमजोर पड़ते हैं, और शाम की संध्या से दिन भर के जो हमारे पाप के संस्कार है वो कमजोर पड़ते हैं। तो ये तो ऐसा काम है कि एक छोटा सा रुमाल है, वो रुमाल थोड़ा सा दिन भर में हमने प्रयोग किया है तो थोड़ा मैला हो गया है, तो थोड़े से साबुन से, थोड़े से पानी से और थोड़े से घिसने से साफ हो जाएगा। तो ये तो ऐसा काम है कि दिन भर के थोड़े थोड़े पाप के संस्कार, रात के पाप के संस्कार को कमजोर करता है। लेकिन यदि हम कोई कपड़ा 4-5 दिन लगातार पहने हुए हैं, यात्रा में है, कहीं बाहर है, हम बदल नहीं पाए, तो ऐसा कपड़ा वहां पसीना, धूल के रजकण सब कुछ लग गए हैं, बहुत मैला हो गया है, तंतु तंतु में मैल में बैठ गया है। यदि उनको साफ करना है तो हमें ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा साबुन चाहिए, पाउडर आदि में भिगोना पड़ेगा और उसको घिसना पड़ेगा, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा कई धरिया हम बिछाते हैं ना ठंडी के दिन में,
5-6 महीने तक लगातार बिछाई हुई है, उस पर चलते हैं तो इसमें मेल है, धूल है, रजकण है, और ऐसी लंबे काल तक जो जिसमें मेल जम गया है, वो मेल को दूर करने के लिए तो धोबी की भट्टी में उबालना पड़ेगा, और धोबी की भट्टी में उबालने के बाद बड़े पत्थर पर उसको पछाड़ना पड़ेगा, तब जाके उसका मेल दूर होगा। तो जन्मों जन्मांतर के जो हमारे बुराइयों के संस्कार है, वासनाओं के संस्कार है, उसको दूर करने के लिए केवल मात्र 20-25 मिनट की संध्या से पर्याप्त नहीं है। उसके लिए तो हमें थोड़ी साधना, गहन साधना करनी पड़ेगी, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें ये विशेष भक्ति के लिए ये करना पड़ेगा। योग दर्शन में और हमारे विद्वान भी कहते हैं कि ध्यान करें, ध्यान उपासना करें, केवल मात्र संध्या ही नहीं, ईश्वर का ध्यान भी करें। तो ध्यान आजकल लोगों को सामने कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, तो वो कहते हैं ध्यान कैसे करें? हम कहते हैं परमात्मा निराकार है, निराकार का ध्यान करें, तो उनके मन में एक असमंजस होती है कि निराकार का ध्यान कैसे करें। तो हम सामान्य रूप से जो हमारे पौराणिक भाई बहन है, वो मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े रहते हैं, पहले क्या करते हैं, मूर्ति को देखते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं, बाद में आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद कर जो अपना इष्ट देव है उसका स्वरूप तो उन्होंने देख लिया, वो ध्यान में, उसके ध्यान में आंखें बंद करके उनका ही स्वरूप आएगा, और इसके बाद उनके कुछ गुण अपने मन में दोहराएंगे। तो ये ध्यान, इस साकार का ध्यान कर रहे हैं। और कोई भी चीज का ध्यान करना है, हम वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं, नहीं, कोई भी द्रव्य होता है उसमें गुण और कर्म रहता है। तो मान लो कि आकाश है, तो आकाश का गुण क्या है? हम गुण के रूप में देखते हैं कि आकाश विभू है, व्यापक है, और उसका कर्म देखते हैं तो शब्द का वाहक है आदि। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा के गुण और कर्मों को हम ध्यान करें। परमपिता परमात्मा कैसा है, तो उसका ध्यान उसके गुणों के माध्यम से करें, उनके कर्मों के माध्यम से करें कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, मेरे एक एक विचार को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मैं उसमें ही हूँ और ईश्वर मेरे में है। एक एकदम सर्वव्यापकता को अपने अंदर बिठा ले, अपने मन में बिठा ले, उनके गुण को अपने मन में बिठा ले, और वो दयालु परमात्मा है, मेरा सखा है, मेरा परम मित्र है, मेरा पिता है, मेरा राजा है, मेरा गुरु है, मेरा आचार्य है, ये संबंध स्थापित करें। तो इसी प्रकार ईश्वर का ध्यान किया जाता है। और योग दर्शन में तो बहुत अच्छी बात बता दी। योग दर्शन में मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए बताया गया सीधा सरल साधन ओम का जप बताया कि ओम के जप का, ओम के अर्थ का चिंतन करो। सूत्र आया तज जपस्त अर्थ भावनम, इस परम पिता परमात्मा के जप के साथ अर्थ की भावना करो। और बाद में बताया गया कि इसी प्रकार जप करने से विघ्नों का अभाव हो जाता है, आत्मा के स्वरूप का ध्यान हो जाता है। तो ये विघ्न क्या है? जब हम ध्यान उपासना में बैठते हैं तो योग दर्शन में 13 विघ्न बताए गए कि जब उपासक उपासना में बैठता है तो उनके सामने कई विघ्न आते हैं। तो एक संक्षिप्त में मैं विघ्न बता देती हूँ। तो विघ्न क्या है कि व्याधि है, शरीर में कोई रोग है तो हम उपासना नहीं कर पाते। कहते हैं कि 100 योगी भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन 102 डिग्री का ताव हो, टेम्परेचर हो तो सहन कर लेता है, लेकिन 104 डिग्री हो जाए और कोई ज्यादा दुख कष्ट हो तो वो भी नहीं अपना ध्यान कर पाता है। तो शारीरिक रोग व्याधि। और दूसरी विघ्न क्या है? ध्यान योग साधनों में प्रवृत्ति ना होना। योग के जो साधन बताए गए हैं उसमें ऐसा होता है ना, हमारे संस्कारों के कारण हम जानते हैं कि ये साधन है, उनका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही क्योंकि हमारे जन्मों जन्मांतर के संस्कार इसमें विघ्न डाल रहे। हम अभ्यास कर और वैराग्य के माध्यम से वो प्रवृत्ति धीरे धीरे होती। और संशय,
इसमें संशय होता है कभी कभी कि इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और प्रभाव, उसका प्रभाव मेरे में दिख नहीं रहा है, उपासना का प्रभाव नहीं आ रहा। आलस्य, हमारा आलस्य सबसे बड़ा दो विघ्न है, और अविरति, वैराग्य का अभाव। हम राग के संस्कार हमारे अंदर इतने ज्यादा है ना कि वैराग्य का संस्कार हमारे अंदर आते आते समय लगता है, अथवा तो विषयों में हमारी आसक्ति है। और सातवां है भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान, हमारा मिथ्या ज्ञान है। संशय और भ्रांति में क्या डिफरेंस है? संशय में ऐसा होता है कि ऐसा होगा या ऐसा है या नहीं है। भ्रांति में तो बिल्कुल हम मान ही लेते हैं, निर्णय ही कर लेते हैं, लेकिन वो निर्णय गलत होता है। अविद्या होती है, हमारा मिथ्या ज्ञान होता है। और अलब्ध भूमिक तत्व, साधन करने पर भी कोई स्थिति प्राप्त नहीं होती। तो उपासक कभी हताश निराश हो जाता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ फिर भी मुझे ये प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इनके बाद होता है अनवस्थित तत्व, ज्योति दर्शन। कभी कभी थोड़ी देर ध्यान लगता है और प्रकाश स्वरूप ऐसा लगता है, कुछ ज्ञान का प्रकाश, बाद में तुरंत लुप्त हो जाता है। ये है अनवस्थित तत्व। और दुख, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये दुख तो है ही। और दो मनुष्य, जब इच्छा की पूर्ति ना हो तो मन में एक प्रकार की बड़ी अशांति या बेचैनी हो जाती है, हताश निराश हो जाता है उपासक। कई कई बार तो ऐसे कहते हैं नहीं, वो इतने हताश निराश हो जाते हैं, रो पड़ते, कैसे मैं, मेरी उपासना सफल क्यों नहीं हो रही। अंग में वजह, शरीर के अंगों की कंपन, शरीर के अंग में जो कंपन होती है ना, एक प्रकार की कंपा बोलते हैं, वो होता है तो भी वो ध्यान उपासना में स्थिर नहीं रह पाता। और श्वास प्रश्वास में विघ्न, इन विघ्नों को भी ऐसे बताया कि ओम के जप से इन विघ्नों में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लंबे काल तक हम ओम का जप करें और ओम के स्वरूप, जो ईश्वर का जो स्वरूप है, अपने मन में ठीक प्रकार बिठाकर हम लंबे काल तक श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक ओम का जप करते जाए तो हमारी साधना सफल हो सकती है। तो इसी प्रकार से हमें अपने विशेष भक्ति करनी चाहिए। आजकल लोग बाहर ही वातावरण में, बाहर के विषयों में, बाहर की दौड़धाम में, सांसारिक कार्यों में, लौकिक कार्यों में और इतने उलझे हुए हैं कि आत्म तत्व के बारे में विचार भी नहीं करते। वो वास्तविकता से बड़े दूर जा रहे हैं, क्योंकि जो शाश्वत तत्व आत्मा है उसको भूलकर जो नश्वर शरीर है उसके पीछे लगे हुए, उस शरीर के भोगों के पीछे इतने लगे हुए हैं। आज देखते हैं कि महिलाएं शॉपिंग में जाएंगी, खाने पीने की पार्टी में जाएंगी, कैसे कैसे जाते हैं। और बड़ी उम्र की, हमारी उम्र की महिलाओं को भी मैं देखती हूँ कि कैसे कैसे पार्टियों करती है और ये वहां जा, ऐसे जो अभी तक भोगा है ना उसको छूट नहीं पा रहा। अभी इसी उम्र में तो कुछ आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए, वो भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो वास्तव में जीवन की वास्तविकता से वो दूर जा रहे हैं। तो बिना आत्म तत्व को जाने परमात्मा को भी कैसे जान पाएंगे। और बिना ठीक प्रकार से, आजकल तो बहुत अभागे लोग हैं कि जो ना आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनके विषय में सही ज्ञान भी नहीं है। और कई लोग तो ऐसे के संसार के विषय में उलझे हुए, उनको तो ये अच्छा ही नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ा उनका पतन है। लेकिन हम तो जो भी वैदिक धर्म के विचार मिले हैं और हमें इस प्रकार का सौभाग्य है कि हम इस प्रकार के सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, कुछ हमारे विद्वानों के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त होता है उससे हमारे जो भी जीवन के समय बचा है उस समय में हम अपनी आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। इति ओम शांति। खूब सुंदर, बहुत प्रेरणादायक आपने बात बताई। ओम है, ओम के ध्यान करने में क्या क्या विघ्न है, उपविघ्न है, वो भी सारे बातें बताई। खूब धन्यवाद। तस्मै देवाय अविशाविदेम, उसके विषय में भी थोड़ा आपने बताया। धन्यवाद। आज के युग में देखते हैं कि कभी गणेश चतुर्थी, कभी नवरात्रि आएगी, फिर ये आएगी,
वास्तव में हम ऊपर उठाने के लिए, लेकिन वो इतने विकृत हो गए कि हम और नीचे गिरते जाते हैं। देखा देखी में चले जाए तो जो हमारा जो कुछ बचा है वो भी चला जाए। तो हम अपने आप में आंखों मूंद के एकांत में जाकर जो भी जैसा भी है तो पकड़ के रखे और अपनी साधना करते रहे, तो ही बच सकते। बाकी चारों ओर जो तूफान आ रहा है भोगवाद का, तो उसमें योग की ईश्वर की बातें करना पागल लोग हमको समझते हैं, ये स्थिति है। तो हमारे आज शंकर जी आए हुए हैं, उनसे हम शांति पाठ सुनेंगे और जय घोष करवाएंगे। जी शंकर जी। सबको इस कक्षा में उपस्थित सबको सादर नमस्ते। मेरी अनुपस्थिति 8 दिनों तक नहीं रही कक्षा में, इसलिए नहीं रही कि वेद प्रचार सप्ताह 7 दिनों का 7 घरों में रहा, उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। क्योंकि इस आर्य समाज नैनी का प्रधान होने के कारण मैंने 7 दिन अपना समय दिया और उस समय 4 बजे से 6:30 बजे तक 7 घरों में रहा, इसलिए हमारी अनुपस्थिति रही। मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आप इस उम्र में दौड़ रहे, काम कर रहे, 80 से ऊपर है, फिर भी बहुत बढ़िया। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जगती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। कल मिलते हैं आचार्य रमेश दर्शनाचार्य, उनका वक्तव्य रहेगा उपदेश मंजरी विषय पर। जी मिलते हैं। हाँ जी नमस्ते प्रवीणा जी मुंबई से। जी जी आपका। हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो यही क्लिप रहती है हमेशा के लिए, जरूर इसी क्लिप पर आ जाइए कभी भी। जी स्वागत है।